नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हम में से ज्यादातर लोगों के घरों पर या ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होंगे। बैंक में आप जाते होंगे, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। कई और प्रतिष्ठानों पर, भवनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। दिल्ली में तो कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गाड़ी तेज चलाते हैं तो आपको भी डर सताता होगा कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, वीडियो आ जाएगा, फंस जाऊंगा। तो सीसीटीवी का महत्व तो आपको मालूम चल गया। लेकिन सोचिए कि क्या हो कि जिस भवन की सुरक्षा सबसे सर्वोच्च हो, जिस भवन की सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया हो, जिस भवन की सुरक्षा देश की आन बान और शान से जुड़ी हुई हो, उस भवन के अंदर जब कुछ बड़ी घटना घट जाती है तो सीसीटीवी फुटेज ही नजर नहीं आता। बवाल मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है, मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाता है, केस मुकदमा तक हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी कहीं नजर नहीं आता। सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं दिखता। जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं जिक्र कर रहा हूं कल जो संसद भवन परिसर में हुआ उस घटना का, उस वाक्य का। क्या हुआ? कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट करते हुए आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए आए। जब वो पार्लियामेंट यानी संसद भवन, जो नया संसद भवन जो बना है, उसके अंदर घुसने के लिए मकर द्वार के पास आते हैं तो सीढ़ियों के पास धक्का मुक्की हो जाती है। तमाम वीडियो हमने आपको दिखाए, लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने, भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस के सांसदों को रोकने का प्रयास किया। किस तरह से महिला सांसदों, कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ व्यवहार किया गया। लेकिन नतीजा बिल्कुल दूसरी तरह का आ गया। क्या कहा गया? कहा यह गया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि बताइए राहुल गांधी सुपरमैन है कि स्पाइडरमैन है, कि वो प्रताप चंद्र सारंगी को भी जाकर धक्का दे देते हैं, वो मुकेश राजपूत को भी जाकर धक्का दे देते हैं, वो राज्यसभा की एक महिला सांसद के सामने भी जाकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के पास शिकायत की है। सुपरमैन है क्या? स्पाइडरमैन है क्या राहुल गांधी? सवाल यह भी उठ रहा है बड़ा, यह भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बताइए राहुल गांधी ने बिना छुए ही दो सांसदों को घायल कर दिया। उसमें से एक सांसद की छवि तो दबंग वाली छवि मानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद है मुकेश राजपूत। और दूसरे सांसद प्रताप चंद्र सारंगी साहब की उम्र जरूर हो गई है, लेकिन उसकी छवि भी किस तरह की रही है, उन पर किस तरह के आरोप लगे हैं, आप कभी गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, उन पर भी किस तरह के आरोप लगे हैं, उनकी छवि भी आपके सामने आ जाएगी। खैर, ये मसला नहीं है, मसला कुछ और है दोस्तों। संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाता है। संसद भवन में जब से 13 दिसंबर का हमला हुआ, उस हमले के बाद संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। संसद भवन में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है, परिंदा तक पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई गई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सीसीटीवी भी लगाया गया है संसद भवन के चारों तरफ, संसद भवन परिसर के चारों तरफ, और संसद भवन के अंदर जो सदन, लोकसभा और राज्यसभा है, वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। लगातार सीसीटीवी काम करता रहता है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना है जो उन सभी सीसीटीवी की फुटेज की मॉनिटरिंग करता रहता है। और जब भी कोई विवाद का मसला आता है, कोई बड़ा मसला आता है, तो जब भी अधिकारियों द्वारा, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा फुटेज मांगा जाता है, तो तुरंत वो फुटेज उनके पास पहुंचाया जाता है, उनके सिस्टम में भेजा जाता है जांच के लिए। लेकिन यहां देखिए क्या मामला हुआ। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, बीजेपी सांसदों ने रोका। बीजेपी सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी, बीजेपी सांसद किसी और पे नहीं कर रहे टारगेट, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पे टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमला किया, राहुल गांधी ने धक्का दिया। और अब देखिए कि क्या हालत बन गए कि तुरंत आनन फानन में, इससे पहले जो वाकया हुआ, लगातार बार बार लोकसभा स्पीकर साहब अपने अथॉरिटी को लेकर कई सारी चीजें कहते रहे, लेकिन यहां भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पहुंच जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। संसद भवन परिसर के अंदर, जहां मैंने पहले आपको बताया कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 5 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, 10 मिनट में दूध का दूध पानी का हो जाता, अगर उस सीसीटीवी के फुटेज को रिलीज कर दिया जाता।
दिल्ली पुलिस भी जांच करेगी निश्चित तौर पर, उसके पास भी सीसीटीवी फुटेज जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस मांगेगी कि नहीं मांगेगी, वो तो आगे का विषय है क्योंकि मामला दर्ज हो गया है, तो अब ये मामला अदालत की चौखट पर भी जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह की गंभीर घटना हुई, अगर इस तरह की मारपीट हुई, जिस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, जब मैं लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र कर रहा हूं, तो लोकसभा अध्यक्ष ही कहते हैं कि मैं संसद भवन परिसर का कस्टोडियन हूं, तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इस फुटेज को जारी क्यों नहीं किया जाता? इससे भी बड़ी बात है कि भाजपा जो आरोप लगाती है, तो क्यों नहीं लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखती है, सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह क्यों नहीं किया जाता है कि आप उसका सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए, ताकि कांग्रेस के आरोपों का सच सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब जो संसद भवन परिसर के अंदर की जो सुरक्षा है, वो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी और स्टाफ है उनके हाथ में नहीं है, वो सीआईएसएफ के हाथ में है। निश्चित तौर पर पार्लियामेंट के जो कस्टोडियन होते हैं वो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लेकिन सीआईएसएफ किसको रिपोर्ट करती है, ये हम और आप सब जानते हैं दोस्तों। तो कर दीजिए ना सीसीटीवी फुटेज रिलीज, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, बार बार हम सवाल पूछ रहे हैं कि सीसीटीवी कहां गए संसद भवन के? जो संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए, चाक चौबंद निगरानी रखने के लिए जो सीसीटीवी लगाए गए थे, वो सीसीटीवी कहां है सरकार? और अगर सीसीटीवी है तो क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये यहां भी आपकी लापरवाही से कहीं कोई गंभीर खतरे तो नहीं पैदा हो रहे हैं? तो अगर सीसीटीवी है और वो सीसीटीवी काम भी कर रहे हैं, तो उसका फुटेज कहां है? रिलीज कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। मसला यही नहीं रुकता, इससे भी बड़ा गंभीर मामला देखिए। यहां तो संसद भवन परिसर के जो नए संसद भवन जो बना है, उसकी सीढ़ियों पर, मकर द्वार पर इस तरह की धक्का मुक्की और मारपीट की घटना सामने आई है। उसको लेकर आपराधिक मामला भी दर्ज करा दिया गया, एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कहां है? कुछ दिन पहले राज्यसभा के अंदर हुआ था। यह भी वाकया देखिए कि 6 दिसंबर को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि उनको बाद में बताया राज्यसभा के स्टाफ की तरफ से कि गुरुवार को यानी 5 दिसंबर को 500 रुपए के एक नोटों की गड्डी मिली। अब ये भी बताइए, मैं सारी कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि आमतौर पर यह संसदीय परंपरा रही है कि लोकसभा में अगर कोई सांसद भाषण देता है तो राज्यसभा के सांसद का नाम नहीं लेता। राज्यसभा में अगर कोई सांसद भाषण देता है तो आमतौर पर वो लोकसभा के सांसद का नाम नहीं लेता। नियम ये कहता है कि अगर आपको किसी भी सांसद पर किसी भी तरह का आरोप लगाना है, तो नियम ये कहता है कि आपको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। यानी राज्यसभा का कोई सांसद अगर राज्यसभा के किसी सांसद या मंत्री पर या प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना चाहता है, तो एडवांस नोटिस देना पड़ता है। यहां राज्यसभा के सभापति ने उस नोटों की गड्डी की असलियत को जाने बिना, वो किसका है इस असलियत को जाने बिना, जांच करवाए बिना, उन्होंने बाकायदा सदन में आके बोल दिया कि नोटों की गड्डी मिली है, 500 के नोटों की गड्डी मिली है और ये सीट नंबर 222 पे मिली है, जो सीट कांग्रेस के सांसद यानी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं। जब जांच ही करवाना था तो पहले नाम क्यों ले दिया? भाई जांच में ही तो सही बात सामने आएगी। लेकिन ठीक है, नाम ले दिया आपने। 6 दिसंबर को यह घटना हुई और आज कितनी तारीख है आप देख लीजिए। उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में मैं एक बात और आपको बता दूं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के अंदर कई सीसीटीवी लगे हुए हैं और दोनों सदनों के अंदर एक सीसीटीवी ऐसा होता है जो पूरे हॉल का एक फ्रेम में, यानी उसमें कहीं कोई कट नहीं होता, पूरे हॉल का, पूरे सदन का एक फ्रेम में रिकॉर्डिंग करता है दोस्तों। तो उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना था उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए। 6 दिसंबर को यह राज खुला। 6 दिसंबर को स्पीकर साहब ने कहा, राज्यसभा के अंदर कहा, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर कहा, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच का नतीजा नहीं आया। क्या राज्यसभा के अंदर सीसीटीवी काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? और अगर सीसीटीवी काम कर रहा था तो रिकॉर्डिंग हुई होगी ना, कौन लेके आया था वो पैसा, नोटों की गड्डी। और अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो फिर उसकी सच्चाई सामने क्यों नहीं लाती? उसकी सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाया जाता? इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो सीसीटीवी कहां है।
सीसीटीवी के फुटेज कहां है, क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से संसद भवन परिसर की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, लोकसभा के अंदर एक वाकया हुआ, उस वाकये का इस्तेमाल करके सरकार ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पूरे सिस्टम को एक तरह से बदल दिया। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के स्टाफ को हटाकर वहां पर बाद में आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ के हवाले संसद भवन की सुरक्षा है। जी हां, बिल्कुल वही सीआईएसएफ जिसके हवाले एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व है, वही सीआईएसएफ जो दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा व्यवस्था देखती है और जिसका मुख्य काम इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था करना है, उसको संसद भवन की सुरक्षा में लगा दिया गया। और जिस तरह का व्यवहार संसद भवन परिसर के अंदर किया जाता है, जबकि उन तमाम नियम कायदे कानूनों को भाजपा ने तोड़ा। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और पारित हुआ, उसके बाद जिस तरह से सदन के अंदर दर्शक दीर्घा में लोगों की कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ा दी गई, संसद भवन में पहली बार वो नजारा आया कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति नारे लगाते हुए नजर आए। दर्शक दीर्घा के दर्शक के रूप पर संसद भवन परिसर की कार्रवाई, संसद भवन की कार्रवाई को देखने के लिए आए व्यक्ति संसद भवन से बाहर निकलकर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आए, जबकि बंदिशें होती हैं कि बाहर का कोई व्यक्ति जो विजिटर के रूप में पार्लियामेंट में आया हो वो मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकता। इस तमाम नियम कायदे कानूनों को दत्ता बताया गया और जब एक वारदात हो गई तो उस वारदात के सहारे तमाम प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा सिर्फ दो ही लोगों से है, विपक्ष के सांसदों से और मीडिया से, पत्रकारों से। आपने देखा भी होगा, एक बैरक में बंद कर दिया था, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो जब आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी मजबूत और चाक चौबंद व्यवस्था के दावे करते हैं, तमाम सिस्टम और प्रक्रिया को बदल देते हैं, तो सीसीटीवी तो फुटेज चल रहा होगा ना, सीसीटीवी की फुटेज तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना, वो सीसीटीवी का फुटेज कहां है? और यह भी विडंबना देखिए कि इससे पहले आपने सदन के अंदर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के कई फुटेज वायरल होते हुए देखे होंगे। वो मेन कैमरे के फुटेज नहीं होते हैं, वो भी उसी तरह के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज होते हैं। एक दो जरूर मेन कैमरे के फुटेज होते हैं, संसद टीवी के कैमरे के फुटेज होते हैं, लेकिन बाकी जो है वो सीसीटीवी के फुटेज होते हैं जिसको सेलेक्टिवली लीक किया जाता है। तो फिर ये जो इतनी बड़ी वारदात हुई, नोटों की गड्डी मिलने की बात हुई राज्यसभा के अंदर और संसद भवन परिसर में सदन के अंदर जाते हुए मकर द्वार पर जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की धक्का मुक्की हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, किसने रोका है आपको? सीसीटीवी फुटेज तुरंत रिलीज कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। हालांकि जो पप्पू यादव हैं उन्होंने पूरे वाक्य को सामने रखा और एक तरह से भाजपा की कलई खोल कर रख दी, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से कैश कर रही है, आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद भाजपा फंसती हुई नजर आ गई थी, उसके बाद भाजपा ने यह तरीका निकाला कि राहुल गांधी को इस मामले में फंसा दो ताकि यह मामला दब जाए। लेकिन मान के चलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मसला दबने वाला नहीं है। सीडीओ पे जो कुछ हुआ, पप्पू यादव ने उसकी कलई खोल दी और उसके बाद जो तुरंत जो पहली प्रतिक्रिया प्रताप चंद्र सारंगी ने दी, मुकेश राजपूत ने दी, बाद की नहीं, पहली प्रतिक्रिया भी सुनिएगा, उसमें भी वो सच बोलते हुए नजर आए, लेकिन बाद में पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई, साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई और फिर आपको नजर आया होगा सांसद हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर है और वहां कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है और उसके बाद, हालांकि शब्द बहुत खराब है लेकिन मैं इस शब्द का इस्तेमाल जरूर करना चाहूंगा कि मेडिकल टूरिज्म होने लगा। भाजपा के सांसदों में होड़ लग गई कि कौन कौन सांसद हॉस्पिटल जाएंगे, उनको देखेंगे। निशिकांत दुबे चले गए, रविशंकर प्रसाद चले गए, यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मसले को दबाने की बेकरारी इतनी देखिए, जो अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जो नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जिस तरह से उन्होंने बचाव किया उसकी आलोचना की जा रही है, उससे बचने की इतनी बेताबी देखिए कि तमाम सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को उतार दिया गया कि आप हॉस्पिटल जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उस पर वो फुटेज चले। राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को भी इस पूरे मामले में शामिल करके हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल गए, सांसदों को देखकर बाकायदा बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया को बयान भी दिया, बाइट भी दिया। और दूसरे बड़े नेता को यानी शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय भेज दिया गया कि आप जाइए और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए।
तो संसद भवन से लेकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेकर भाजपा का राष्ट्रीय मुख्यालय, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच और बीच में पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना भी, जहां के इस मामले को दर्ज कराया गया, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच असली सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि अगर घटना हुई, धक्का मुक्की हुई, बकौल आपके मारपीट हुई, बकौल जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया, हत्या का प्रयास हुआ, धमकी दी गई, तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दीजिए सरकार, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे और लोग सवाल पूछेंगे। और ये सवाल कहीं ना कहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी है कि नोटों की गड्डी जो मिली थी उसका सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी है, जो संसद भवन परिसर के कस्टोडियन है। सच तो यही है कि कस्टोडियन है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो खुद कह चुके हैं, लोकसभा के अंदर कह चुके हैं कि मैं संसद भवन का कस्टोडियन हूं। तो बिरला साहब, भगवान के लिए संसद भवन की, लोकतंत्र के इस मंदिर की, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के इस मंदिर की मान मर्यादा, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए, पब्लिक में रिलीज कीजिए, संसद टीवी पर रिलीज कीजिए, सोशल मीडिया पर रिलीज कीजिए, ताकि ये पूरा देश देख सके, ताकि ये पूरी दुनिया देख सके कि सीडीओ पे क्या हुआ और किसने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, किसने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाई। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बार फिर से आपकी मंशा और आपकी भूमिका पर भी सवाल उठेंगे। पहले भी उठते रहे हैं, फिर से उठेंगे, और इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा, किस तरह के स्पीकर के रूप में याद रखेगा, ये सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, और आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।